Welcome friends, I am Dr. Farhad Banu, Associate Professor in Botany, Government Miragas College, Udaipur. Our today's topic is how to describe a plant. हम जानते हैं कि इस टॉपिक को आप स्कूल टाइम से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें टेक्सोनॉमी में अब फैमिलीज़ पढ़ना शुरू करना है और दूसरा प्रैक्टिकल्स की भी कुछ एक्सरसाइजेज हम देखेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इसकी टर्मिनोलॉजी को रिकॉल किया जाए। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं इसको बताने की कोशिश करूँगी। केवल एक ही लेक्चर में मैंने इसको समेटा है और डिटेल के लिए पीडीएफ मैं डाल चुकी हूँ आपको, और अगर ज़रूरत होगी तो और डाल दूँगी, तो इसको आप ख़ुद देख लीजिएगा। प्लांट को जब हम डिस्क्राइब करना चालू करते हैं, चाहे फैमिलीज़ हम पढ़ना चालू करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी हैबिट्स देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी हैबिट्स क्या हैं। क्या डोमिनेंट ट्रीज़ हैं उसमें, या श्रब है, या हर्ब है। या सिंगल प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये ट्री है, श्रब है, हर्ब में एनुअल है या बायनियल पेरेनियल है, लायना यानी वुडी क्लाइंबर्स हैं, या अन्य प्रकार के क्लाइंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने स्टिप्यूल्स के कारण या अपने लीफलेट्स के मॉडिफिकेशन के कारण सपोर्ट लेते हैं। रूट्स, टैप रूट या एडवेंटिशियस रूट्स हमें मालूम है होती हैं, मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं रूट्स में। क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाती हैं, प्रॉप रूट्स होती हैं जैसे बैनियन में, स्टिल्ट रूट्स होती हैं जैसे मेज़ वगैरह में देख सकते हैं हम, पेंडेनस में देख सकते हैं। स्टेम में भी एरियल स्टेम हो सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम हो सकता है, जैसे राइजोम के रूप में हो, ट्यूबर के रूप में हो, वो बल्ब के रूप में हो, या कई प्रकार का मॉडिफाइड जैसे कि जो ज़ीरोफाइट्स में पाया जाता है, फिलोक्लेड के रूप में, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है पत्तियों की जगह। स्टेम में भी सर्कुलर और एंगुलर इन आउटलाइन, वो खोखला भी हो सकता है जैसे कि ग्रास फैमिली में मिलता है, सॉलिड भी हो सकता है, फिर कोई भी और स्पेशलिटी उसमें हो सकती है, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। लीफ का इंसर्शन यानी कहाँ लगी हुई है, वो मेन स्टेम पे है तो कॉलाइन, ब्रांचेस पर है तो रेमल, और अगर सीधा नीचे से ज़मीन से निकल रही है, ज़मीन से निकलने का मतलब है अंदर अंडरग्राउंड बल्ब से निकल रही है जैसे कि प्याज में होता है, तो हम रेडिकल बोलेंगे उसे। फिर जो लीफ है वो जल्दी झड़ने वाली है, बहुत जल्दी, कैड्यूकस, डेसिडुअस, पर्णपाती जो ट्रीज़ हैं उनकी पत्तियों को हम जानते हैं, ये बहुत कॉमन है। परसिस्टेंट जो कि सदाबहार पत्तियां हैं। फिर वो पत्तियां जो लगी हुई हैं उस एक्सिस पर, वो ऑल्टरनेट लगी हुई हैं, एकांतरित, या वो सम्मुख लगी हुई हैं, ऑपोजिट हैं, या एक ही नोड पर दो से अधिक पत्तियां लगी हुई हैं, तो वर्ल्ड हैं, चक्रिक हैं। फिर सिंपल होती है पत्ती, कंपाउंड भी होती है। यदि कंपाउंड है तो पामेटली कंपाउंड है या पिन्नेटली कंपाउंड है, हस्ताकार है या पिच्छाकार है। फिर यदि पिन्नेट है तो उसके ऊपर, सबसे ऊपर टिप पर दो लीफलेट्स लगे हुए हैं या एक लीफलेट लगा हुआ है, इम्पेरीपिनेट या पेनीपिनेट। फिर कितनी बार उसकी ब्रांचिंग हुई है, यानी बाईपिनेट भी हो सकती है, ट्राईपिनेट भी हो सकती है। यदि 3 बार ब्रांचिंग हुई है उसके बाद अगर लीफलेट्स लगे हुए हैं तो फिर लीफ का कोई शेप होता है, हमें मालूम है लीनियर लीफ भी हो सकती है, निडल शेप्ड भी हो सकती है लीफ, पत्ती हार्ट शेप्ड भी हो सकती है, नॉच्ड भी हो सकती है। एपेक्स कभी तीखा होता है, एक्यूट कहते हैं, ऑब्ट्यूस, कई प्रकार के एपेक्स हो सकते हैं, बेस भी कई प्रकार के हो सकते हैं। मार्जिन्स भी हमें मालूम है, कई बार टूथड मार्जिन्स होते हैं, कई बार एंटायर मार्जिन्स होते हैं। स्टिप्यूल्स के कई प्रकार हैं। फिर उस पर अपेंडेजेस भी लगे हुए हो सकते हैं। विनेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। रेटिकुलेट विनेशन इज प्रेजेंट इन डाइकॉट्स एंड पैरेलल विनेशन इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स, बट एक्सेप्शंस आर देयर। इन्फ्लोरेसेंस को हम एक टॉपिक के रूप में पढ़ चुके हैं। सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस, एकल अगर पुष्प लगा हुआ है, टर्मिनल लगा हुआ है, या एक्सिलरी पत्ती के एक्सिल में लगा हुआ है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस आर ऑफ वेरियस टाइप्स, सिंपल, डाइकेजियल, मोनोकेजियल, मल्टीकेजियल। क्लस्टर यदि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें से कौन सा है, तो हम क्लस्टर कह देते हैं, ग्रुप कह देते हैं। हेड विच इज़ प्रेजेंट इन 3 members of Rubiaceae family, in many 3 members of Rubiaceae family, जैसे कदम में होता है, जैसे मित्रागाइना में होता है। रेसिमोज में कई टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। रेसीम विच इज़ प्रेजेंट इन ब्रेसिका, स्पाइक, कॉरिम्ब, कैटकिन, मोरसेल्बा में, स्पेडिक्स केले में या एरेसी फैमिली में। देन अम्बल,
कैपिटुलम इन कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली. स्पेशल टाइप्स, वर्टिसिलास्टर इज प्रेजेंट इन लेमिएसी फैमिली, साइथियम इन यूफोरबिया जीनस and Hypanthodium in Ficus genus. Then flowers के जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि फ्लावर कैरेक्टर्स में काफ़ी कंसिस्टेंसी पाई जाती है और वेरिएशन भी पाया जाता है, तो फ्लोरल कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है फ्लावर डिस्क्रिप्शन में, प्लांट डिस्क्रिप्शन में. सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके नीचे सहपत्र लगा हुआ है, ब्रैक्ट लगा हुआ है या नहीं है. यदि ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट. कभी कभी ब्रैक्टियोल्स भी होते हैं. ब्रैक्टियोल्स आर एनी लीफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपॉन पेडिसिल. पेडिसिल के ऊपर अगर लगा हुआ है तो वो ब्रैक्टियोल है, और अगर वो एक्सिल में उसके फ्लावर लगा हुआ है तो वो ब्रैक्ट होता है. तो ब्रैक्ट है या नहीं है, ब्रैक्टियोल है या नहीं है, फिर पेडिसिल है या नहीं है, पेडिसिलेट है या सेसाइल है फ्लावर. फिर उसकी सिमेट्री देखी जाती है. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो होता है जो किसी भी रेडियस से काटो तो वो दो में बटेगा, लेकिन जाइगोमॉर्फिक यदि एक से ही कटेगा एंगल से दो बराबरी के भागों में, वरना वो नहीं कटेगा. यानी जो पार्ट्स हैं उसके वो छोटे बड़े हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं. फिर उसका सेक्स देखा जाता है, बाइसेक्सुअल है फ्लावर या यूनिसेक्सुअल है. यूनिसेक्सुअल में मेल है या फीमेल है या न्यूट्रल फ्लावर है, ये देखा जाता है. यदि हम ट्री के संदर्भ में बात करते हैं या हर्ब के संदर्भ में बात करते हैं, यानी यदि हम प्लांट के संदर्भ में बात करते हैं, तो हम मोनोइशस और डायोइशस टर्म भी इस्तेमाल करते हैं. मोनोइशस यानी एक ही के ऊपर दोनों सेक्सेस मिलें, और डायोइशस यदि अलग अलग फ्लावर में अलग अलग पाए जाएं, और जो फ्लावर्स हैं मेल और फीमेल वो अलग अलग प्लांट पे लगे हुए हों तो डायोइशस प्लांट है वो. यानी एक प्लांट के ऊपर एक ही प्रकार के सेक्स के फ्लावर्स लगे हों. हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस या एपिगाइनस ये हम पढ़ चुके हैं. हाइपोगाइनस जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है, बाकी पार्ट्स नीचे लगे होते हैं. पेरिगाइनस जिसमें ओवरी जो है वो एक कप में होती है, और एपिगाइनस जिसमें कप भी नहीं होता, ओवरी इन्फीरियर होती है, यानी कि कप जो है वो अटैच हो जाता है ओवरी वॉल के साथ में. अब पेंटामेरस है, यानी जो कोरोला कैलिक्स इनकी संख्या 5 है, तो पेंटामेरस 4 है. डाइकॉट में पेंटामेरस और टेट्रामेरस मिलते हैं, और मोनोकॉट में मोस्टली ट्राइमेरस मिलते हैं. उसके बाद में शेप अलग अलग होते हैं फ्लावर्स के. बेल शेप्ड, घंटाकार, कैम्पैन्युलेट, फनल शेप्ड, इनफंडिबुलिफॉर्म, ट्यूबुलर, कई प्रकार के शेप्स हैं. रोजेट है, रोटेट प्रकार का हो सकता है. साइज़ अलग अलग है, कलर अलग अलग है. अपेंडेजेस हो सकते हैं, कोरोना उनमें प्रेजेंट हो सकता है, कोई भी मुकुट जैसी संरचना, हेयरी भी हो सकती है. और नेक्ट्री यदि है तो ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है, यदि है तो हम डिस्कस करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे. अब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम और गाइनेशियम, इनको मैंने साथ में एक पेज पर लिया है और इनको हम साथ साथ देखेंगे. आप देखिए, नंबर ऑफ सेपल्स, यानी कैलिक्स में नंबर ऑफ सेपल्स, फिर कोरोला में नंबर ऑफ पेटल्स सबसे पहले लिखा है, एंड्रूशियम में नंबर ऑफ स्टेमन्स, और गाइनेशियम में नंबर ऑफ कार्पल्स. यानी सबसे पहले संख्या लिखी जाती है इन चारों ही को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके बाद लिखा जाता है इन चारों में ही कि पॉलीसेपलस है या गेमोसेपलस है, यानी सेपल्स फ्री है या यूनाइटेड है, पेटल्स भी फ्री है या यूनाइटेड है. जब हम स्टेमन्स की बात करते हैं तो केवल दो ही टर्म्स इसमें नहीं आती हैं. यदि फ्री है तो हम फ्री लिख देंगे, यदि यूनाइटेड है तो फिर 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है. अगर उनके फिलामेंट्स यूनाइटेड हैं तो हम उसको एडेल्फी कहते हैं. एडेल्फी मतलब फिलामेंट्स यूनाइटेड. अब अगर एक ही कॉलम में यूनाइटेड है, यानी सारे एक साथ हैं यूनाइटेड, तो हम उसको मोनोएडेल्फी बोलेंगे. यदि 2 ग्रुप बना रहा है तो डाईएडेल्फी बोलेंगे, और अधिक ग्रुप बना रहा है तो पॉलीएडेल्फी बोलेंगे. मोनोएडेल्फी का एग्जाम्पल हमें मिलेगा मालवेसी फैमिली में, हिबिस्कस में. डाईएडेल्फी का एग्जाम्पल मिलेगा हमें पाइसम में, मटर में, फेवेसी फैमिली में. और पॉलीएडेल्फी में हम सिट्रस देख सकते हैं, नींबू, जिसमें 2 से अधिक ग्रुप्स पाए जाते हैं. और एस्ट्रेसी फैमिली में इससे उलट स्थिति मिलती है. इन एस्ट्रेसी, मेंबर्स ऑफ एस्ट्रेसी फैमिली, फिलामेंट्स आर फ्री बट एंथर्स आर यूनाइटेड, उसको कहते हैं सिंजेनेशियस कंडीशन. लेकिन
कभी कभी जैसे कुकुरबिटेसी के कुछ मेंबर्स हैं उनमें सिनएंड्रस कंडीशन मिलती है, यानी कि सारे के सारे एक कॉलम बना लेते हैं, यानी एंथर्स एंड फिलामेंट्स ऑल आर यूनाइटेड। तो कॉर्नेट या सिनएंड्रस कंडीशन इसको हम कह सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम गायनेशियम में देखें तो एपोकार्पस और सिनकार्पस टर्म्स से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। एपोकार्पस यानी कार्पल्स आर फ्री एंड सिनकार्पस कार्पल्स आर यूनाइटेड। तो ये जो एक चक्र में आपस में जो यूनियन पाया जाता है इसको हम कोहेजन शब्द कहते हैं। लेकिन अगर एक वर्ल का दूसरे वर्ल के साथ में यूनियन पाया जाता है तो उसको हम एडेशन शब्द कहते हैं। जैसे कि एंड्रूशियम में आप देखिए एपिपेटलस कंडीशन का मतलब ये होता है, एपिपेटलस कंडीशन का मतलब ये है कि जब कोरोला के लोब्स से स्टेमन्स यूनाइटेड हों तो वो एपिपेटलस कंडीशन कहती है। ये एक प्रकार का एडेशन का एग्जाम्पल है। फिर हम अगले इस पे आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पर। तो एस्टिवेशन देखते हैं, कैलिक्स और कोरोला दोनों में एस्टिवेशन, यहाँ भी एस्टिवेशन तीसरे नंबर पे एस्टिवेशन टर्म है। अब एस्टिवेशन कई टाइप का होता है, जैसे यहाँ जो मैंने डिस्क्राइब किया है कैलिक्स के साथ, कोरोला में भी यही सेम रहेगा, वेलवेट, जिसमें मार्जिन्स जो हैं वो पास पास हैं लेकिन वो अटैच्ड नहीं है या एक दूसरे के ऊपर छाए हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि एक मार्जिन अंदर एक बाहर है। ट्विस्टेड, जिसमें एक अंदर होता है एक बाहर होता है ट्विस्टेड में। इम्ब्रिकेट, इसका एक मेंबर जो है वो बिल्कुल बाहर है, इम्ब्रिकेट में जो दूसरा मेंबर है वो बिल्कुल अंदर है और बाकी मेंबर्स अंदर बाहर हैं। इम्ब्रिकेट का ही एक बदलावा रूप है क्विनक्विंशियल, जिसमें दो टोटली बाहर हैं, दो टोटली अंदर है और एक अंदर बाहर है। और यही सेम कोरोला में हो सकता है, होता ही है। फिर कैलिक्स में कैड्यूकस और परसिस्टेंट टर्म मैंने लिखी है, डेसिडुअस टर्म नहीं लिखी है, क्योंकि डेसिडुअस होना नॉर्मल कंडीशन है, यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम का कोई काम नहीं रह जाता तो ये झड़ जाते हैं और फ्रूट बनना चालू हो जाता है। लेकिन कभी कभी कैलिक्स बहुत ही जल्दी झड़ जाते हैं, जैसे कि आर्जिमोन मैक्सिकाना पीली कंटेली में, कि बड खुलेगी तभी कैलिक्स झड़ जाएंगे, उसको कैड्यूकस कहते हैं। और यदि कैड्यूकस है तो हमें लिखना है, और यदि परसिस्टेंट है जैसे टमाटर पर, फ्रूट पर भी पाए जाते हैं कैलिक्स, या बैंगन पर, तो परसिस्टेंट। तो नॉर्मल कंडीशन में डेसिडुअस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। कलर यदि कोई अलग है ग्रीन से तो हम कैलिक्स में लिख देते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर का कैलिक्स होना तो नॉर्मल कंडीशन है। नाउ वी कम टू कोरोला। कोरोला में एस्टिवेशन के बाद हम शेप, साइज़, कलर इसकी बात करते हैं, कोई भी स्पेशलिटी हो उसकी बात करते हैं, कोई अपेंडेजेस हो उसकी बात करते हैं। एंड्रोशियम देखें तो एंड्रोशियम में हमने ये देखा कि नंबर ऑफ स्टेमन्स, फिर पॉली हैं या मतलब फ्री हैं या यूनाइटेड हैं, और उसके बाद में एपिपेटलस देख लिया। और कभी कभी फिलामेंट्स के जो साइज़ हैं वो छोटे बड़े होते हैं। मान लीजिए 4 बड़े और 2 छोटे हैं, जैसे ब्रेसिका में होता है, तो हम उसको कहेंगे टेट्राडाइनेमस कंडीशन। लेकिन अगर 2 बड़े 2 छोटे हैं तो हम उसको कहेंगे डिडाइनेमस कंडीशन। और कभी कभी जैसे कि कन्वोल्वुलेसी के मेंबर में हम देखेंगे हर फिलामेंट अलग साइज़ का है, उसको कह देंगे हेटेरोडाइनेमस कंडीशन। फिर जो अटैचमेंट है एंथर का फिलामेंट पर, उस आधार पर हम बेसिफिक्स्ड, डोर्सिफिक्स्ड ये टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। एडनेट यानी जो योजी है वो ऊपर तक है, और वर्सेटाइल जिसमें बड़ी साइज़ के हैं, और मुक्त दोलित जिसको कहते हैं। फिर 2 सेल्ड और 1 सेल्ड का मतलब है डाइथीकस और मोनोथीकस कंडीशन, यानी जब हम सेक्शन काटते हैं एंथर का तो हर लोब में यदि 2 लोब्स हैं तो डाइथीकस है, 2 सेल्ड है, और अगर हर लोब में एक ही लोब है तो मोनोथीकस है। मोनोथीकस इज़ अनकॉमन, मोनोथीकस इज़ प्रेजेंट इन मालवेसी फैमिली, हिबिस्कस वगैरह में हम देखेंगे। फिर एक्सट्रोर्स और इंट्रोर्स कंडीशन हम कहते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल सूचर है जहाँ से ये खुलता है, और जब पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं तो यदि बाहर की तरफ गिरेंगे, उसका मुंह बाहर की तरफ है, तो एक्सट्रोर्स कहेंगे। एक्सट्रोर्स कंडीशन इज प्रेजेंट इन रननकुलेसी एंड पेपरेसी फैमिली।
और ज़्यादातर फैमिलीज़ में ये इंट्रोस कंडीशन में होता है। फिर फिलामेंट में यदि बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, या कोई अलग स्पेशलिटी है, कई बार फिलामेंट भी कोरोना के रूप में होता है, जैसे कि कैलोट्रोपिस वगैरह में, तो हम उसका जिक्र कर देते हैं। उसके बाद में गाइनेशियम की बात करें हम, तो गाइनेशियम में नंबर ऑफ कार्पल्स, फिर एपोकार्पस है या सिनकार्पस है। उसके बाद ओवरी सुपीरियर है, हाफ इन्फीरियर है या इन्फीरियर है, ये बात करनी होगी। फिर नंबर ऑफ लॉक्यूल्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ लॉक्यूल्स यानी कोष्ठों की संख्या, ये प्लेसेंटेशन से जुड़ा हुआ मामला है और ये हम अगले पेज पर डिस्कस करेंगे। फिर नंबर ऑफ ओव्यूल्स पर लॉक्यूल, फिर स्टिग्मा और स्टाइल में भी कुछ जो इम्पोर्टेंट होती है। स्टिग्मा कई प्रकार की होती है, कई बार कैप लाइक होती है, कैपिटेट कहलाती है, टोपी की तरह। कई बार लोब्ड होती है, कई बार वो बहुत सिंपल प्रकार की होती है, तो फेदरी हो सकती है। इसी तरह से स्टाइल जो है वो भी छोटी है, बड़ी है, कई बार बटी हुई है, तो वो जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। अब अगले उस पर हम प्लेसेंटेशन को थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। हालांकि पिछले साल आपने पढ़ा है प्लेसेंटेशन, लेकिन एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं उसको। प्लेसेंटेशन के जो मेजर टाइप्स हैं वो यहाँ बताए गए हैं, और उनको जो जिस क्राइटेरिया पर हम टेबल बना सकते हैं तो वो आसान हो जाता है काम, तो उन क्राइटेरिया के आधार पर ये बनाने की कोशिश की है। सबसे पहला क्राइटेरिया है नंबर ऑफ़ कार्पल्स। नंबर ऑफ़ कार्पल्स यदि एक है तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, जैसे मटर में होता है। कार्पल्स मतलब लीव्स के कितनी पत्तियों से मिलकर के वो गाइनेशियम बना है। फिर पैराइटल में हमेशा मोर देन 1 होगा, एक्साइल में मोर देन 1 होगा, फ्री सेंट्रल में मोर देन 1 होगा। अब ये बेसल, पेंडुलस और सुपरफिशियल, इसमें दोनों ऑप्शंस लिखे हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ लॉक्यूल्स यदि 1 है तो मार्जिनल है, पैराइटल में भी 1 है, एक्साइल में मोर देन 1 है और फ्री सेंट्रल में भी 1 है। ये अब इसके बाद डायग्राम्स को आप देखिए जो बनाए गए हैं। ये जैसे मटर की फली बनाई है और इसका यदि हम सेक्शन काटें तो ये सेक्शन इस प्रकार का दिखाई देता है। यानी आप इसको इस प्रकार से इमेजिन करिए कि यदि आपके दोनों हाथ मिला करके और एक पत्ती है, वो पत्ती जब फोल्ड होती है, इवोल्यूशन के दौरान जब वो पत्ती फोल्ड हुई, तो जहाँ उसके मार्जिन्स मिले उन मार्जिन्स पर प्लेसेंटम डेवलप हुआ, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिस पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो सिंगल पत्ती से वो बना है, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, यानी मार्जिन के ऊपर उसके ओव्यूल्स लगे हुए हैं, प्लेसेंटम लगा हुआ है। अब अगला पैराइटल, जिसमें 2 या 2 से अधिक पत्तियां आपस में पहले मिल गईं, यानी एक पत्ती का मार्जिन दूसरी पत्ती के मार्जिन से यूनाइट हो गया, उसका दूसरा मार्जिन अगली पत्ती से यूनाइट हो गया, तो 3 पत्तियों का मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। तो वो मार्जिन्स यूनाइट हुए और जहाँ वो मार्जिन्स यूनाइट हुए वहाँ ओव्यूल्स लगे हुए हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन में आप देखिए कि सेंट्रल पोजीशन में ओव्यूल्स लगे हुए हैं और ये लीव्स जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन में पहले अपने आप में फोल्ड हुई, ऐसी अगर मार्जिनल की 3 पत्तियां आपस में फोल्ड हो गई, आपस में अटैच हो गई, तो उनमें सेप्टा पाए जाएंगे, पट पाए जाएंगे, और ये सेप्टा वाला जो होगा वो एक्साइल प्रकार का प्लेसेंटेशन होगा। इसमें 3 पत्तियां हैं पर फोल्ड होने से पहले अगर वो अपने आप में पहले फोल्ड हुई हैं और बाद में दूसरे लीफ से अटैच हुई है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन बना है। फ्री सेंट्रल में आप देखेंगे यदि सेप्टा इसके डिसॉल्व हो गए इवोल्यूशन के दौरान, तो ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन बन गया, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, जिसमें पट जो है वो डिसॉल्व हो गए, यानी दिस इज़ अ डिराइव्ड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एक्साइल प्रेजेंटेशन। इसके कई बार हमें एविडेंसेस भी मिलते हैं कि शुरुआत में जब गाइनेशियम डेवलप होना चालू होता है तो उसके बेस पर एक्साइल प्रेजेंटेशन देखा जाता है, लेकिन बाद में वो जो सेप्टा हैं वो डिसॉल्व हो गए, जिसके कारण वो फ्री सेंट्रल हो गया है। ये जो बेसल और पेंडुलस प्लेसेंटेशन है, दरअसल ये डिराइव्ड प्रकार का प्लेसेंटेशन है और इवोल्यूशन के दौरान किसी से भी वो डिराइव हो गया। यदि मार्जिनल से डिराइव हो गया है तो फिर 1 की कैटेगरी में आएगा,
और अगर वो पैराइटल से या एक्साइल से डिराइव हुआ है तो वो मोर देन वन की कैटेगरी में आएगा। इसीलिए इसमें दोनों संभावनाएं रहती हैं, वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। अब मान लीजिए ये मटर की फली है, इसमें ऊपर के ओव्यूल्स एबॉर्ट हो गए, केवल एक नीचे का ओव्यूल बचा, तो उसको स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगी, न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो ऐसा मतलब लगेगा कि जैसे बेस से लगा हुआ है। तो हम बेसल प्रेजेंटेशन कहेंगे। यदि इसका उल्टा हुआ कि ऊपर वाले में से एक रह गया और नीचे वाले डिसॉल्व हो गए, केवल एक बच गया, तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि छत से पंखा लटका हुआ है, इस प्रकार से टॉप से लटका हुआ है ये। अब इन दोनों के ही यदि हम सेक्शन काटेंगे, टीएस काटेंगे, तो दोनों एक समान दिखाई देंगे, यानी कहीं से भी अटैचमेंट नहीं दिखाई देगा। तो बेसल और पेंडुलस वो प्रकार हैं जो एक कार्पल से भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे मार्जिनल से हुआ, और वो एक से अधिक कार्पल से भी डेवलप हो सकते हैं, इसीलिए लॉक्यूल्स की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए एक्साइल प्रेजेंटेशन से ये डेवलप हुए और एक्साइल में हर लॉक्यूल में एक एक ओव्यूल ही बच गया, जो बेस पर बच गया, तो बेसल प्रेजेंटेशन बनेगा विथ 3 ओव्यूल्स एंड 3 लॉक्यूल्स। तो दोनों संभावनाएं इसमें बनी रहती हैं। लास्ट इस सुपरफिशियल, इसको लेमिनर प्रकार भी कहते हैं। ये इवोल्यूशन में हम ये मानते हैं कि बिल्कुल प्रिमिटिव प्रकार है, जिसमें अभी यही तय नहीं हुआ है कि प्लेसेंटम ही नहीं बना है, जिसमें अभी यही तय नहीं हुआ है कि कहाँ लगेगा वो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेमिना के ऊपर, पत्ती के ऊपर कहीं भी ओव्यूल लगे हुए हैं। जैसे एक फिजी आइलैंड में प्लांट मिलता है, बहुत पुराने प्रकार का प्लांट है, प्रिमिटिव प्रकार का प्लांट है, डिजिनेरिया। तो डिजिनेरिया में ये है, इसको अगर हम खोल के देखेंगे तो पता चलेगा कि लेमिना के ऊपर लगे हुए हैं ओव्यूल्स, और अभी कोई प्लेसेंटम जैसी चीज़ नहीं बनी है। यदि इसका ये जो किनारा है, यदि किनारा डिसॉल्व हो जाता है तो फिर ये मार्जिनल बन जाएगा प्रेजेंटेशन, लेकिन अभी ये बना नहीं है। इसी प्रकार मल्टी कार्पलरी के भी एग्जाम्पल्स इसमें मिलते हैं। जैसे लोटस वाली जो फैमिली है, निम्फिएसी फैमिली, उसमें ये इस प्रकार का प्रेजेंटेशन मिलता है, सुपरफिशियल या लेमिनर प्रकार का, जिसमें पटों के ऊपर, सेप्टा के ऊपर ही ओव्यूल्स लगे हुए हैं, यानी अभी डिमार्केशन नहीं हुआ है प्रेजेंटेशन का। हम ये कहेंगे कि सेप्टा आर द पार्ट ऑफ लेमिना, तो कहीं भी लगे हुए हैं, एनीवेयर अपॉन द लेमिना। तो इस प्रकार ये प्रेजेंटेशन के टाइप्स हैं। प्रेजेंटेशन के बाद हम फ्रूट के बारे में लिखते हैं, सीड के बारे में लिखते हैं। फ्रूट अपने आप में एक अलग टॉपिक है कि सिंपल फ्रूट है, एकल फ्रूट है या एग्रीगेट फ्रूट है, इटैरियो कहलाता है। फ्रूट के जो मेजर टाइप्स हैं, बेरी है, ड्रूप है, कैप्सूल है, फॉलिकल है, ये सारे के सारे आप पढ़ लीजिएगा। और यदि कोई पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, मैं उनका आंसर कर दूंगी। फ्रूट के टाइप्स हैं वो भी हम स्कूल से ही पढ़ते हुए आए हैं। फ्रूट के बाद सीड के एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं भी, पर हर बार ये ज़रूरी भी नहीं है कि हम दें। हो सकता है फ्लावर डिस्क्रिप्शन को हमें प्रैक्टिकल में मिले, उसमें फ्रूट ही ना हो, या फ्रूट हो भी तो सीड को हम उतना डिस्क्राइब नहीं कर पाएँ। उसके बाद फ्लोरल फार्मूला लिखा जाता है। फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम का अलग से हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसको वहाँ पूरा डिटेल में डिस्कस हो चुका है। आज बस इतना ही। थैंक्स।